स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आदित्य झा। देखिए, झालावाड़ में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का जो नाम है वो नहीं ले रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक औसतन हर रोज 3 लोगों पर हमले हो रहे हैं। आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर बच्चे हर दूसरे दिन आवारा कुत्तों का शिकार बनते हैं तो ये किसकी जवाबदेही है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है और महत्वपूर्ण है। झालावाड़ से दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। झालावाड़ शहर इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रसित है। हर दिन प्रतिदिन 3 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। सरकारी आंकड़े की बात करें तो पिछले 1 साल में कुल 1450 लोगों को कुत्ते ने काटा, जबकि पिछले 8 महीने में 837 लोगों को ये आवारा कुत्ते काट चुके हैं। शहर के गली मोहल्लों और चौराहों पर इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन आवारा कुत्तों के चलते कई बार वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि शहर को इन आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए जिम्मेदार झालावाड़ नगर परिषद के अधिकारी और प्रतिनिधि चैन की नींद सो रहे हैं। झालावाड़ जिले में यूं तो ग्रामीण इलाकों में भी कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से ये बच्चों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। शहर की सड़कों और चौराहों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों का किसी भी प्रकार से मानव जीवन में कोई खास उपयोग नहीं है, जबकि घरों में पाले जाने वाले कुत्तों को लेकर मालिक पर कुछ हद तक जिम्मेदारी निर्धारित है। आंकड़ों की बात करें तो 1 साल में 1450 लोग बन चुके हैं आवारा कुत्तों के शिकार। 8 महीने में डॉग बाइट के 837 मामले सामने आ चुके हैं। हर रोज 3 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। रेबीज एक लाइलाज बीमारी है। नगर परिषद आवारा कुत्तों पर ध्यान नहीं दे रहा। लंबे समय से नहीं कराई गई है कुत्तों की नसबंदी। झालावाड़ अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर आसिफ अहमद कुरैशी ने बताया कि रेबीज वायरस जनित रोग है। ये कुत्ते, बिल्ली, बंदर समेत अन्य जानवरों से फैलता है। अगर कोई कुत्ता संक्रमित हो जाता है तो वो संक्रमण उसकी नसों तक फैल जाता है। फिर वो जितने भी कुत्तों या अन्य लोगों को अपना शिकार बनाता है, उतनी ही ये बीमारी फैलती जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नसों तक अगर इसका संक्रमण पहुंच जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन कुत्ते काटने के बाद ठीक समय पर सही टीका लगाया जाए तो बीमारी का खतरा खत्म हो जाता है। ये आवारा कुत्ते जो है, आवारा स्वान होते हैं, ये की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब इनकी वृद्धि होती है तो इसमें पशु कृत्य निवारण अधिनियम हो या जीव जंतु कल्याण बोर्ड हो या नगर निगम हो, इनके द्वारा जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा स्वान हैं, इनके लिए पशु जन नियंत्रण के अधिनियम के अंतर्गत इनको नगर पालिका निगम, नगर परिषद, महानगर निगम द्वारा एक ABC कार्यक्रम, जिसको एनिमल बर्थ कंट्रोल नाम जाना जाता है, इसके अंतर्गत इनको ऑपरेशन करके इनकी नसबंदी की जाए ताकि इनकी जन्म में वृद्धि नहीं हो, और वृद्धि नहीं होगी तो फिर इनकी संख्या में थोड़ी कमी आ जाएगी। ऐसे समय उनको ऑपरेशन करने के बाद में, नसबंदी करने के बाद में, इनको रेबीज का टीका लगाकर उसी जगह छोड़ा जाता है जहाँ से लाए जाते हैं। और नहीं तो रेबीज इस तरह से खतरनाक बीमारी है, एक वायरल बीमारी है, जिसको काटने पर मनुष्य में भी उसको फैलता है। आवारा कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह उनके द्वारा एक बार में अधिक बच्चे दिए जाना है। पशुपालन विभाग के डॉक्टरों के अनुसार सर्दी के मौसम में इनका प्रजनन काल रहता है। ऐसे में इस सीजन में इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। बच्चों की संख्या भी कोई निर्धारित नहीं है। एक बार में कुत्तों द्वारा 5 से 6 बच्चों का जन्म होता है। तो एक्चुअली रेबीज जो है वो एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज मतलब रैप्टोवायरिडी ग्रुप का, फैमिली का वायरस है, जो शरीर में जाके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसका अल्टीमेट कोर्स के एंड पर डेथ हो जाती है। इस वायरस के लिए 8% चाहे डेवलप कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। तो जो हमारे पास में वर्तमान में हमारे चिकित्सा विज्ञान में अधिकतम संभव क्षमता है वो मात्र ये है कि हम इसकी रोकथाम कर लें। रोकथाम मतलब हम हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, या तो उसको इस स्तर तक उठाएं कि इस वायरस से लड़ ले, या फिर बाहर से एंटीबॉडीज दें। तो
किसी भी रूप में हमारे पास रेबीज के लिए कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इलाज है इसकी रोकथाम का। यानी कि अगर कुत्ता, बिल्ली या कोई भी दूसरा जीव जिससे रेबीज फैलता है वो आपको काटता है तो आप टीके लगवाएं, या फिर अगर वो घाव का स्तर जो है कैटेगरी 3 के अंदर आता है तो आप सीरम लगवाएं प्लस वैक्सीन लगवाएं, तो आपकी जीवन को आप बचा सकते हैं। अच्छा, झालावाड़ में लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो केसेस आते हैं मैक्सिमम, उनका किस तरीके से इलाज होता है और किस कैटेगरी के वो केस होते हैं? सर देखिए, हमारे पास में सभी कैटेगरी से केस आते हैं, और साथ ही साथ तो जो झालावाड़ है उसके अलावा, क्योंकि हमारा सेंटर है, टर्शरी केयर लेवल का इंस्टीट्यूट है हमारा, तो हमारे पास में आसपास के गांवों से और दूर दराज से लोग भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक जिसको मैंने कहा था एंटी रेबीज सीरम, या जिसको महंगा टीका बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो हमारे पास वो कुछ CSCs के ऊपर ही उपलब्ध है। लगभग नंबर तो मैं एग्जैक्टली आपको अभी नहीं दे सकता हूँ, बट एक अच्छी संख्या है, और डे बाय डे मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ डॉग्स या जो भी इसके वायरस को फैलाने वाले जीव हैं, बिल्लियां और कुत्ते, उनकी संख्या हम लगातार बढ़ती हुई देख रहे हैं। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने माना कि ये समस्या वाकई गंभीर है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद को उसके लिए अभियान चलाना होता है, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए नगर परिषद को निर्देशित कर तुरंत अभियान चलाया जाएगा, ताकि शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को इनसे होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। देखिए, जो हमारी मंडे मीटिंग होती है उस बारे में भी इस बात पे चर्चा की जा करके उन्हें निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई आवारा कुत्ते हैं तो उन्हें पकड़ा जाए, पकड़ करके उन्हें जो उनके लिए निर्देशित जगह है वहाँ पे उनको छोड़ा जाए। और अगर ये इतनी बड़ी मात्रा में अगर डॉग बाइटिंग के केसेज हैं तो हम नगर परिषद के जरिए अभियान चला करके आवारा कुत्तों को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो डॉग बाइट के जितने भी केसेज हैं इनमें गिरावट आए और किसी भी सामान्य आदमी को रास्ते चलते कोई डॉग बाइट नहीं हो पाए। झालावाड़ में आवारा कुत्ते अक्सर बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। छोटे बच्चों पर एक साथ 4 से 5 कुत्ते हमला कर देते हैं और ये हमला जानलेवा होता है। प्रशासन और नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि आवारा कुत्तों की संख्या को बढ़ने से रोका जाए, उन्हें नियंत्रित किया जाए, ताकि आम लोग भयमुक्त रह सकें। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों में भय का माहौल इन कुत्तों को लेकर बना हुआ है, जिनको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। यकीनन जब बात प्रशासन के कानों तक पहुंची है तो प्रशासनिक तौर पर भी कुछ इस मामले को लेकर किया जाएगा, ऐसी संभावना नज़र आती है। वहीं जिम्मेदार जो इस पूरे काम के लिए है नगर परिषद झालावाड़, वो भी इस मामले में संज्ञान लेकर कोई काम करेगी, ऐसा भी सोचा जा सकता है। लेकिन जल्दी ही यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यकीनन ये समस्या एक गंभीर समस्या बन सकती है और हो सकता है कि किसी दिन कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। पिछले कुछ महीनों पहले हमने एक ऐसा मामला देखा है जब झालावाड़ के एक ग्रामीण क्षेत्र में कुत्तों के झुंड ने एक युवती पर हमला कर दिया था, और हमला इतना खतरनाक किया था कि युवती का जबड़ा भी कुत्ते चबा गए थे। आखिरकार वह युवती बहुत लंबे समय तक मौत के मुंह में चली गई और लगातार जीवन और मौत के बीच झूलती रही, और कई महीनों के इलाज के बाद वह अब भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाई है। ऐसे और भी कई मामले हैं जिसमें कुत्ते और कुत्तों का काटे जाना मनुष्य के लिए बड़े ही घातक साबित हुए हैं। प्रशासन इस पूरे मामले पर ध्यान देगा तो ही ये पूरा मामला संभल पाएगा, अन्यथा कभी ना कभी कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।